अगर आप भी घर परिवार में शादी विवाह के लिए ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या फिर दिवाली पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपको खुशखबरी दे दी है। कल पेश हुए बजट में सरकार ने सोने चांदी से लेकर प्लैटिनम जैसी बहुमूल्य धातुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। इंपोर्ट ड्यूटी घटने का असर हुआ है। बजट के बाद उफान मार रहे सोने की कीमतों में कुछ कमी तो आई है, ये कीमतें कुछ थम गई हैं। बजट पेश होने के कुछ घंटों के अंदर MCX पर सोने करीब 5,000 रुपए तक सस्ता हो गया है। लेकिन सवाल उठता है कि सोने पर वास्तव में कौन कौन सी ड्यूटी और टैक्स लगते हैं। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगली बार जब आप ज्वेलरी खरीदने जाएं तो सुनार के पूरे कैलकुलेशन को आप समझ पाएं। पहले बजट में वित्त मंत्री की घोषणा को हम समझ लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए घोषणा की है कि सोने और चांदी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.4% कर दिया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि किस तरह के सोने या चांदी पर टैक्स की दरें क्या हैं। सबसे पहले सोने और चांदी की छड़ और कच्चे सोने या चांदी के डोर की बात करते हैं। अभी हर तरह के सोने चांदी पर 10% की बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब इस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। सोने के अलावा प्लैटिनम की बेसिक कस्टम ड्यूटी को भी 10 से घटाकर 5% कर दिया गया है। बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा सोने चांदी पर लगने वाले एग्रीकल्चर एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस को भी 4% घटा दिया गया है। सोने और चांदी पर यह 5% से घटाकर 1% कर दिया गया है। इस तरह सोने और चांदी पर कुल 15% की ड्यूटी अब घटकर 6% की हो गई है, यानी 9% की कटौती। वहीं इसके अलावा प्लैटिनम की अगर हम बात करें तो इस पर एग्रीकल्चर सेस को 5.4% से घटाकर 1.4% कर दिया गया है। इस तरह 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 1.4% एग्रीकल्चर एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को जोड़कर आपको 6.4% ड्यूटी अदा करनी होगी, चुकानी होगी। अब जब आप ज्वेलर से सोना खरीदने जाएंगे तो आपको 3% का GST देना होगा। आइए अब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं कि अगर आप सोना खरीदते हैं तो आपको वो कितने में पड़ेगा। यहाँ हम एग्जाम्पल के लिए इंटरनेशनल रेट पर सोने की वैल्यू 1 लाख रुपए मान के चलते हैं। इस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी अब 5% है। 1 लाख के सोने के हिसाब से ये 5,000 रुपए बैठती है। साथ ही 1% के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के साथ ये वैल्यू 1,000 रुपए हो जाएगी। इस तरह आपके पास 1 लाख रुपए के सोने की कुल कीमत 1,06,000 रुपए बैठती है। तो ये तो हुई ड्यूटी और सेस की बात। इसके अलावा हम बात करते हैं 3% का GST भी इस पर आपको देना होगा। ये कुल वैल्यू पर लिया जाएगा, यानी 1,06,000 रुपए पर इस हिसाब से ये बनता है 3,180 रुपए। तो इस तरह आपको 1 लाख रुपए का सोना 1,09,180 रुपए का पड़ेगा। वहीं अगर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर सेस के हिसाब से सोने के रेट की हम कंपैरिजन करें तो 1 लाख रुपए का सोना 1,18,450 रुपए में बैठेगा। यानी कि बजट के बाद 1 लाख के सोने पर आपको 9,270 रुपए की बचत होगी। सोने में बजट से मिली ये राहत वाकई राहत देने वाली है। बीते 1 साल में सोने के दाम 25% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसके अलावा लगातार सोना नित्य नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस पर सिटी ग्रुप की एक रिपोर्ट और भी परेशान करने वाली है। रिपोर्ट में सिटी ग्रुप के विशेषज्ञों ने इस महीने की रिपोर्ट में बताया कि 2025 के मध्य या आखिर तक विदेशी बाजार में सोने का भाव 2,800 से $3,000 का स्तर छू सकता है, यानी मौजूदा स्तर से और 25% ऊपर जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 1 से 1.5 साल में चांदी का भाव विदेशी बाजार में $38 से $40 तक पहुंचने का अनुमान है। यानी चांदी में मौजूदा स्तर से चांदी में 30% तक तेजी आ सकती है। सोने चांदी की राहत के बारे में आपका क्या कहना है? कि आप भी सुनार से सोने के लिए इस कैलकुलेशन को जानते हैं, समझते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। इसके साथ ही इस तरह की और खबरों पर जुड़े रहने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।